है, कुछ वो नहीं पूछा मैंने, कुछ भी अलग नहीं है, बहुत इजी है। ये तो सरप्राइज टेस्ट पे करती है। थोड़ा करके करोगे ना, तभी तो एग्जाम में भी फेस करना आ जाएगा कि क्वेश्चंस को फेस कैसे करना। अपनी कॉपी पे आंसर लिख लो जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, जस्ट डू इट, फिर डिस्कस करेंगे। And I assure you, मैंने अभी तक तुम्हें जितना पढ़ाया है ना, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। यस मैम, बस मुझे रिवाइज नहीं करा है बिकॉज़ पीपीटी में आंसर थोड़ा बहुत जितना याद आ रहा है, मैंने बोला भी था 2 दिन बाद बोला है उनको, फिर भेज दो, फिर हम उसको भेजेंगे। I manage that, but एक बार अगर थोड़ा सा आ रहा है तो करो। मैम फर्स्ट आंसर तो इसमें दिया हुआ है। यस मैम। किसने दिया हुआ? सेकंड क्वेश्चन Then first और second तो गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा एटलीस्ट। मैम सेकंड तो हो सकता है ना। सेकंड हो सकता है मैम, ऐसा होता है ना, वैसे जब एग्जाम में जाता है ना तो मैं रीड आउट करनी चाहिए सारे क्वेश्चन, कई बार हम सर्किटल कनेक्ट हो जाते हैं। That is the thing, but honestly second का आंसर भी बहुत इजी होगा। आपकी सबसे ज्यादा है तो वैसे सबसे ज्यादा वाले आंसर होगा। Yes, that's the logic. मैं अभी ये लॉजिक लगा, कभी लॉजिक काम कर जाते हैं। 10 में से 2 नंबर तो तुम्हारे आने चाहिए। यस मैम, वो तो हो गए। तो 2 तो हो गए। आने चाहिए, that's minimum criteria. अब नीचे कर सकते हैं इसको स्टॉप। Then 4 तक हो गया? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं Take your हुआ। time. Take your time. तुम लोगों को समझ भी आ रहा है? यस मैम। I guess you can satisfy. हम बस हमें रिवीजन का मिल जाए तो थोड़ा रिवाइज करने के याद हो जाएगा। मैम हमें ये प्रिंटेड पीडीएफ नहीं मिल सकती? ले लो, नीचे से सारे नहीं दे रहे हैं प्रिंट मैम अगर आप तो नहीं कर रहे हैं। प्रिंटेड पीडीएफ ले लेंगे, हम उनसे रीड भी कर सकते हैं, वो बात के लिए हमारे पास एज नोट्स भी रहेंगे। वो उन्होंने बोला, पता क्या बोला, मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि हम हर जगह से प्रिंट देने लगे हैं ना, तो जस्ट मेक अ ग्रुप, अपनी ईमेल आईडी मुझे लिख के दे दो। मैम आप व्हाट्सएप पे सभी को WhatsApp पे तो ग्रुप है। वो क्योंकि तो हम भेज ईमेल देंगे तो वो। नहीं चेक कर रहे हैं, लेकिन नहीं इसकी ईमेल ईमेल व्हाट्सएप पे भेज देगा, उसमें ग्रुप बनाया है ना, मैं उसको बोल दिया था, वो फिर उसको भेज देगा। हाँ, ये चीज कर लो कि अपने पास वर्चुअली रख लो इस चीज को, ठीक है, फिर नोट्स बनाना है। हाँ, और अगर आपको प्रिंट आउट भी निकलवाना है बाहर से, मेक श्योर एक पेज पे 4 स्लाइड्स निकलवा लो, आगे पीछे करके, ये तो वो काम होगा। और थोड़ा नीचे मैम एक और आंसर मिल गया फिर से। Now this is the easiest test, ठीक है, अगर ये नहीं हुआ ना फिर इसके बाद तो लेवल बढ़ता जाएगा। मैम एक और मिल गया। मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे। You should be the topper of this class. हो गया? 8 तक हो गया?
मैम का स्कोर है मैम कैन यू स्क्रॉल डाउन बस हो गया 10 10 10 हो गया। ठीक है अरे पहले का आंसर है साउथ अफ्रीका, राइट। वहाँ के लोगों को पता नहीं क्या हुआ एंड दे वर लाइक कि चलो डिग डाउन करते हैं, एज इफ चले जाएंगे क्रस्ट मेंटल कोर को क्रॉस करते हुए इनर कोर में। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बट दे डिड ट्राई, सो हैट्स ऑफ टू देम। सेकंड वुड बी 4 किलोमीटर। मैम इफ इट इज पॉसिबल कि हम यहाँ से जा सकते थे, मैम एक इंडियन जो है वो अमेरिका में जा सकता था ना, अगर ट्रस्ट कोर में होके जा सकते थे, क्योंकि इंडिया के जस्ट पीछे अमेरिका है। यू आर टॉकिंग अबाउट द माइनिंग, वो जो नीचे Yes, जो sir. अंडरग्राउंड सुरंग वगैरह की बातें हैं। हाँ कर सकते अगर ये हैं, possible दैट है। थिंग इज फिजिबल, क्योंकि वो भी एक अप टू सम एक्सटेंट ही पॉसिबल है, ठीक है। बट व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, दे वर ऐसे डीप कर रहे थे, दे वर नॉट डिगिंग लाइक दिस, दे वर डिगिंग लाइक दैट। मैम आई वांट टू टेक दिस टाइप बिकॉज़ इंडिया के सबसे पीछे, बिल्कुल पीछे दैट इज इम्पॉसिबल, वो चीज नहीं होगी कोर में ऐसे। जाके। हाँ ऐसे नहीं होएगा कि हमने बिल्कुल ही इंडिया के अंत तक डिग कर दिया और उसके बाद वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स टुवर्ड्स द अमेरिका, वो चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट इट्स अ गुड थॉट। 4 किलोमीटर। यस अपने अपने वो करते Yes, जाना, ma'am. ठीक है। उसके बाद थर्ड का आंसर है हमारा फर्स्ट ट्रस्ट। फोर्थ का 6370। यस इट्स सी। सी सच्ची में मैं तो मैंने तुक्का मारा था। जब भी तुक्का मारना हो ना प्लीज यूजुअली गो फॉर सी और ए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी एंड द स्टार्ट्स जो उन्होंने स्टडी किया, तो या तो मोस्टली ए होगा, वो तुक्का ही मारना है, या फिर सी, मैंने एवरेज से निकाला जहां मुझे लगा और सबसे नहीं। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ सी इज रॉक। रॉक हम्म देन हमेशा रॉक्स में बनेगा। सेडिमेंट्स तो वो है ना यार, हमारा टाइप ऑफ सॉइल हो जाता है, ठीक है। उसमें सेडिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे हम, मतलब दोबारा खाना नहीं मिल रहा है। रॉक जो भी होंगी हमारी, ठीक है, इट इज द हार्ड फॉर्म। उसको हम तोड़ेंगे तो उसके अंदर से हमें क्या मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। तो यूजुअली व्हाट वी टेक, हम रॉक्स लेते हैं। देन सिक्स्थ का इट्स सी, Midnight water. ठीक है। सेवेंथ का सी रॉक साइड, बाकी सेंस भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एट्थ का है हमारा Igneous. इग्निशियस। ये मैंने तुम्हें क्लास में कराया था, ये गलत नहीं होना चाहिए। ए वाली हाँ नाइन्थ इग्निस राइट, इससे रिलेटेड ये तो मैं हाइट से पता लग गया। and the rocks which contain fossils are called Sedimentary. सेडिमेंट्री आएगा ना But मेटामॉर्फिक तो soil है। मेटामॉर्फ भी हम मेटामॉर्फिक रॉक्स से भी तो सॉइल बनेगी। बट मैं सॉइल तो इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री तीनों से बनेगी। सेडिमेंट में हम जानते हैं कि जैसे वो ऊपर हो जाता है तो फिर उसमें हाँ, usually वो होता है हमारे मिलेंगे fossils। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उसके अंदर ही हमारे फॉसिल्स मिलेंगे। वो आपने एग्जांपल दिया ना वो हिल वाला कि वो हाँ वो मैंने तुम्हें दिखाया था, गैस में भेजता हूं फिर वो उसमें रह जाते हैं। ठीक है। कितने कितने चल रहे हैं? जो मेरा एक करके लास्ट मैं मेरा एक करता है जिसमें आपने बताया ना वो वाला रॉक वाला, जो रॉक वाला हुआ था वो जिसने रॉक वाला आंसर था। सही। अच्छा ठीक है, वो बता व्हाट इज जिसमें फोन वो कर होता है 10th क्लियर क्या क्यों नहीं वो आपने जल्दी ऊपर कर दिया स्क्रॉल कर लेट्स सेट दैट ना, ये आराम से करो। टाइम से जो बाकी सब ठीक है ना? चलो आपने तो ठीक है ना फिर तो है ना सब हाँ। तो उसको करा। अच्छा किया यार, अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब समझ आ रहा है तुम्हें कुछ। वो भी सोच में बिना रिवाइज करे एक्चुअली आज जो क्वेश्चन का आंसर थे वो उसी में थे। बट मैंने मैंने बनाया है वो इतना इजी था, ठीक है। इट कुड हैव बीन डन बाय 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स, बट सिंस हमने 6th और 7th ही कवर किया अभी तक, तो तुम्हारे लिए कोई जी, अगर कोई एकदम से सेकंड वाले होते तो difficult उनको ये पता नहीं लगता शायद वो शायद हमें भी 6-7 के टाइम में अगर हम डिफिकल्ट बनाते ना सोचो फिर अगली बार होगा इससे हम लोग अभी अच्छा ऐसे करके दिखाते हैं ना धीरे लेवल बढ़ता रहेगा धीरे-धीरे बढ़ेगा, है ना। हाँ। अब देखो व्हाट आई एम प्रपोजिंग, देखो मैंने 6th और 7th टू 12 तक की एनसीईआरटी के मैंने लिस्ट बना रखे हैं, खुद के नोट्स बना रखे हैं मैंने हैंड रिटन, ठीक हम है। नोट्स बनाएंगे हम लोग मतलब
अभी वाले से You people tell me that कि अगर तुम्हें इसी की फोटोकॉपी चाहिए और सिर्फ समझना है, that is also an यस option. मैम यस Second option is that कि तुम खुद अपने हाथों से लिखो, ठीक है, मैं यहाँ से डिक्टेट कराऊंगी, तुम लिखोगे अपनी कॉपी हमारा से. टाइम बचेगा मैम, वो वैसे फिर हम साथ साथ समझते हैं The thing is, it's always good to write with your own hand, ठीक है, क्योंकि तुम लिखोगे ना, आइए से नहीं बन पाएंगे ना, है ना, सब कुछ देखेंगे तो कैसे होगा. आज मैम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी कम है और मैम ऑनलाइन भी नहीं है बच्चे, तो मैम थोड़ा कम कराना मेरे को. वो तुम दोनों, हाँ, या तो मैम ऐसे करते हैं but the thing is कि इसके जो नहीं लिख रहा है उसको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, या तुम लिखोगे तो तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैम ऐसा कर लेते हैं हम क्लास में नोट्स भी बना लेंगे थोड़ा बड़ा फोटो भी देना चाहिए अगर हमें. हाँ, वो सब कुछ जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट यू कि अपने हम हाथ लिख से लेंगे। लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम लिख क्या रहे हो, ठीक है. करें स्टार्ट, लिखोगे यस मैम. थोड़ा बहुत करके लिखना स्टार्ट करो, हैबिट बनाना स्टार्ट करो यार. बंगाली लिखवाते हैं इधर तो हाँ, इसको लिखना क्या लिखा है, मतलब हिस्ट्री वगैरह. हिस्ट्री वाले में वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्ट्री तो स्पेसिफिकली तुम्हें लिखनी पड़ेगी. वर्ल्ड हिस्ट्री भी और हिस्ट्री भी करें. यस मैम. चलो अभी लिखो, क्लास 8 की हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, ठीक है, राइट इट डाउन. इसमें हम बोल रहे हैं कि सॉइल क्या होता है. Soil is a thin layer of grainy substance which is covering the surface of the earth. थोड़ा धीरे. Thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. I think we shouldn't write. That's not right. इसकी फोटोकॉपी लेना आपने, ठीक है, आप समझो ऐसे बहुत फोटोकॉपी आप वहां से करा सकते हो. हम अच्छा आइडिया करना है और क्या मतलब बहुत मुझे लग रहा है slow इसमें ऐड करना है हम इसमें ऐड कर लेंगे. हाँ, ये चीज कर लेना. हम रिवीजन पे छोड़ देंगे हमें टाइम ज्यादा मिलेगा बोलने के लिए. रिवीजन के लिए टाइम मिलता है 4 से 6 सुबह का, if you can do it. नहीं वो नहीं कह रही मैं मतलब क्लास में भी जैसे अगर हम ऐसे करेंगे क्लास में सिर्फ कंसेप्ट समझना है. या फिर मैम फोटो फोटो के के ग्रुप में देना, हम उनके नोट्स बना लेंगे क्योंकि नोट्स की तो हमें फिर भी जरूरत पड़ेगी. फिर हैंड रिटन बनाओगे. तो मैम ने व्हाट यू सजेस्टिंग. अरे मैम के नोट्स ही तो हैं ये मैंने हैंड रिटन बना रखे हैं, मैं तुमसे पूछ लूंगी तुम हाथ वही से नोट्स लिखने में बनाना इंटरेस्टेड है हो वो करवा लो हो ना, ठीक है. उससे रिवीजन हो जाएगा हमारा. तो बस ठीक है, मैं इसकी या तो बट मैम ये नहीं देते ना मैम फोटोकॉपी दिखाने मुझे. ठीक है, दे देना नोट्स दे देना, इसको जो चाहिए रेसिपी चाहिए बस कर लेना तुम जॉब करेंगे. तो देखो फर्स्टली हम क्या बोल रहे हैं, जो थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस है जो हमारे क्रस्ट को कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद सॉइल बेसिकली किससे बना होता है, ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से और वेदर्ड रॉक से. वेदर्ड रॉक मतलब जो हमारी रॉक की वेदरिंग होती रहती है विद व्हाट प्रोसीजर, विंड और वाटर के रेगुलर एक्शन से जो मोटे वाले रॉक है वो धीरे धीरे करके जिनकी लेयर्स टूटती जाती है ऊपर से, ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको, ठीक है. अब या तो वेदरिंग प्रोसेस से बनेगी जो बड़े बड़े रॉक्स है और उसकी ऊपर वाली लेयर टूटती रहेगी, वो छोटी छोटी लेयर्स रॉक्स में कन्वर्ट होगी. फिर फर्दर वो छोटी छोटी रॉक्स की वेदरिंग होगी तो वो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सॉइल में कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है. तो हम क्या बोल रहे हैं, एक तो ऑर्गेनिक मैटर है जितने भी जैसे हमारे सूखे हुए पत्ते मान लो या ये सब चीजें होती है, सूख जाते हैं, ब्राउनिश हो जाते हैं, उसके बाद टूटना स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके भी रेगुलर एक्शन से बनना स्टार्ट हो जाएगा. उसको हम क्या कहते हैं, जैसे लाइक मैन्योर वगैरह होते हैं, लाइक गोबर वगैरह होता है, ये सारी चीजें होती है. तो ये भी अल्टीमेटली सूखने के बाद दीज आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है. इन सब से भी सॉइल की फॉर्मेशन होगी. देन द मिनरल्स जो नेचुरली अवेलेबल है एनवायरनमेंट में वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है. तो जब हम इन तीनों की फॉर्मेशन करेंगे उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, कि ऐसे हम सॉइल बना रहे हैं, ठीक है. नेचुरली जो एग्जिस्ट करती है सॉइल को इसी फॉर्म में करेंगे, ठीक है, इन तीनों मेथड्स. नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि जब भी हम सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमें ये सारी लेयर्स पता होनी चाहिए सॉइल की, ठीक है. देखो सबसे ऊपर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फसल उग रही है, ठीक है. लिखते हैं क्या चीज है नहीं देखा, हम टेक्स्ट नीचे रखेंगे. नहीं मैम फिर से करेंगे. ठीक है. इट्स गुड. तो देखो सबसे ऊपर वाली जो हमारी लेयर है यार, एक तो ना ये पेन का सीन नहीं मुझे समझ आता. मैम ऐसे भी समझा रहा है हम करने की जरूरत नहीं है, हमें तो ऑनलाइन तो कोई भी नहीं है. मार्क कर रहेगा ना. चल जाता तो बेटर था.
इधर से ऊपर से होता है ड्रॉप स्लाइड हो गई मेरी, स्लाइड कहाँ है? सब देखना किधर करनी है? इधर भी कोई ड्रॉप ऑप्शन है ना यहाँ पे। ये वो वाला है, ये दूसरा अच्छा ये वो नहीं है ना, हाँ इसमें भी तो आएगा लेकिन इंसर्ट डिजाइन में कहीं पे आएगा। इंसर्ट डिजाइन से आएगा शायद, पता नहीं आएगा कहाँ से आएगा, समझ नहीं आ रहा। मैं डिजाइन से नहीं करती। अच्छा ये तो सिर्फ पीपीटी की सेटिंग्स है, यस यस ये कहीं तो होता होगा। मैं जल्दी आया। ओके तो ये स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। फिर चल जाएगा, छोड़ो बस चल जाएगा। फिर स्क्रीन शेयर कर दो ना फिर चल ये जाएगा। स्क्रीन शेयर की नहीं की हुई है हमने, यस मैम नहीं करी। मैम यू आर स्क्रीन शेयरिंग। ये वाली तो शेयर हो रही है। हाँ फिर कौन तो सी? फिर अगर अलग व्हाइट बोर्ड पे लिखना अच्छा अच्छा वो अलग से नहीं, शेयर इसमें भी तो सब कर सकते हैं। वो नहीं, आपका लास्ट टाइम option है। तो we were drawing जब से वो हो ये गया। माइक्रोसॉफ्ट है ना, लास्ट टाइम तो ड्रॉ हो रहा था ऐसे ही यस मैम मैम यहाँ पे था ना वो कुछ, यस मैम अभी तो नहीं है। हर दिन इसकी सेटिंग कैसे चेंज हो जाती है। अच्छा चलो ड्रॉप इट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है। तो ऐसे समझा दो। हाँ ठीक है, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग कि ये सबसे ऊपर मैम पेन रख दो आप। अगर फिंगर ने भी टच करा तो हो भी जाएगा। हाँ ठीक है यार वो छोड़ो। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो सबसे ऊपर वाली जो हमारी लेयर है, ठीक है, उसको हम बोलना चाहते हैं दिस इज जीरो होराइजन पे जो है, यहाँ पे हमस ऑन द ग्राउंड मैम हम सरफेस एक्शन पे डिस्कस करें। द एक्शन हाइपरलिंक साइड एक्शन। देवगा टेक्स्ट, नहीं वो एक्शन हाइपरलिंक ये चार्ट लिखो ना। ये तो एक्टिव ही नहीं है ना, ये तो लिंक ही एक्टिव नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो जीरो होराइजन पे है उसमें क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की सतह को हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमस होगा ग्राउंड सरफेस पे। ठीक है, हमस क्या होता है, कुछ क्ले से एलिमेंट्स जो है हमारे, ठीक है, उसको बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ से लेके, बस इसकी सेपरेशन समझनी है अच्छे से, ठीक है, और कुछ नहीं है। इस वाली लेयर से लेके इस वाली लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, वो ए होराइजन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल है। यहाँ पे बेसिकली जो रिच ऑर्गेनिक मैटर्स जो हम बोलते हैं ना, पोटेशियम होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए किसी भी फसल को उगने के लिए, वो सारे के सारे यहाँ पे भी मिलेंगे हमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ए लेयर में, दैट इज लीचिंग। ठीक है, लीचिंग क्या होती है, जैसे मान लो अगर हमें इस यहाँ पे इस वाली सॉइल पे कोई पर्टिकुलर फसल उगानी है, ठीक है, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसकी ए वाली सतह में ना बहुत ज्यादा नाइट्रोजन या बहुत ज्यादा फास्फोरस या पोटेशियम अवेलेबल है, तो हमें वो इतना चाहिए नहीं उस वाली सॉइल को उगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन्फ्यूजन कराएंगे किसका, फ्रेश वाटर का। फ्रेश वाटर का इन्फ्यूजन कराने से क्या हो गया, अगर हमने एक सॉल्ट को लिया है, ठीक है, एक कटोरी, अगर हम उसमें बहुत सारा पानी डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, एंड वी कैन आल्सो से कि वो डिस्ट्रीब्यूट होकर नीचे वाली लेयर में चली जाएगी इसके केस में, क्योंकि सॉइल है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बहुत सारा पानी डाल देंगे हम इस पे, तो बेसिकली वो नीचे वाली सतह पे जाएगी। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी पोटेशियम की, वो वाली कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट आउट होगी। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट आ गई, अगर हमने यहाँ पे बहुत सारा फ्रेश वाटर इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज लीचिंग। ठीक है, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, मतलब जो भी इसमें वो भी मटेरियल वो भी मैटर्स, मतलब हमें वो वाली चीजें कम करनी थी। ठीक है, अब लीचिंग दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव लीचिंग, एक नेगेटिव लीचिंग। पॉजिटिव अगर हमें खुद से इंटेंशनली करनी है, ठीक है। नेगेटिव क्या होगी, मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होती है, और या कोई और कैलेमेटिक वो कुछ आ गया, डिस्टर्बेंसेस हो गए, सुनामी वगैरह आ गई, तो उससे क्या होगा, उससे हो रही है नेगेटिव लीचिंग। हमें नहीं चाहिए था कि यहाँ की सॉइल से पोटेशियम या कोई भी एलिमेंट यहाँ से गायब होता, बट वो हो गया ना। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव लीचिंग। ठीक है, दोनों वे से हो सकती है, इंटेंशनली, पर्पसली, या फिर नेगेटिवली। ठीक है, उसके बाद ये वाली लेयर से लेके ये वाली लेयर तक का क्या है, बी है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं सॉइल, इसको हम बोल रहे हैं सब पार्ट ऑफ द सॉइल, दैट इज सब सॉइल। ठीक है, सब सॉइल में हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी हमारे मिनरल्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे सब सॉइल में लगेंगे। ठीक है, जब हम डिग डीपर करेंगे सॉइल को, तो हम मिनरल ढूंढते हैं। ठीक है, हम ढूंढते हैं ना गोल्ड, आयरन, निकल वगैरह, ये सब मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से लेयर में होंगे, वो स्पेसिफिकली बी लेयर में होंगे। ठीक है,
गॉट इट, यहाँ तक समझ आया? उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड वन इज द सी लेयर। ठीक है, सी लेयर में क्या होता है, सी लेयर में सिर्फ बहुत सारी रॉक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको बेड रॉक रीजन बोलते हैं। ठीक है, जो नीचे की सारी सतह है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉक्स। ठीक है, नाउ व्हाट पीपल डू इन द पर्पस ऑफ कि उनको अगर यहाँ पे पानी चाहिए तो व्हाट वी से कि हमें ग्राउंड वाटर चाहिए, ग्राउंड वाटर को डिग करते वो इस लेयर तक आ जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स दे वांट कि हाँ अच्छी क्वालिटी का मिनरल होना चाहिए, समटाइम्स व्हाट दे एक्सप्लोर आर्सेनिक की वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी है, फिर यहाँ से चले जाएंगे फिर और कई तरह के मिनरल्स उनको मिलने लग जाएंगे जो कि नहीं होने चाहिए पानी में प्रेजेंट। ठीक है, पानी की स्टोरेज कैपेसिटी या रेन वाटर की तो यहाँ की किसी बीच की एक लेयर तक ही होती है। अगर हम पानी की खोज में और नीचे जाते जाएंगे तो नीचे वो हार्मफुल मिनरल्स या सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो हमारे पानी में मिक्स हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमारी क्रॉप्स में मिक्स हो जाते हैं। मैं आपने कहने से कैंसर होता है किससे? आर्सेनिक एंड फास्फोरस। यस, वो उन्होंने क्या किया है, पंजाब में जो फार्मिंग होती है ना, दे हैव डन दिस थिंग, दैट्स व्हाई इट इज मिक्स्ड विद द उनकी क्रॉप्स में ये चीज अब मिक्स हो चुकी है, आर्सेनिक। ठीक है, एक्टिव आर्सेनिक। गॉट इट, सॉइल पता चल गया। उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मेशन फैक्टर्स क्या होते हैं। किसी भी सॉइल को किसी भी पर्टिकुलर रीजन में फॉर्म होने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, लाइक वी से कि हरियाणा और पंजाब की सॉइल बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, व्हाट वी से कि यूपी की भी ठीक है, लेकिन जब साउथ के एरियाज में जाते हैं तो इट इज नॉट सो गुड। ठीक है, डेक्कन प्लेटू में जाते हैं इट इज नॉट सो गुड, वहां पे हम कुछ उगा नहीं सकते, कोई एक्टिव क्रॉप नहीं उगा सकते हम। तो वो किस फॉर्मेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं। यस, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखो इसके मेन 5 तरह की वो होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब ये नीचे जो रॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी वजह से हमारे ऊपर कौन सी तरह की सॉइल बनेगी वो इस वाली चीज पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा पेरेंट रॉक वाला, ये हम आगे वाला कंसेप्ट करेंगे, लेकिन बेसिकली यू शुड नो कि ये नीचे वाली जो लेयर है दैट इज पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब सब कुछ यहीं से आ रहा है। ठीक है, दीज आर द मम्मी पापा ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ दिस सॉइल मतलब क्रॉप। ठीक है, द सेकंड वुड बी रिलीफ, मतलब कि कितनी ऑल्टीट्यूड पे है सॉइल। ठीक है, कितने स्लोप पे है सॉइल। जैसे हमें पता है हिमाचल वगैरह हो गया, जम्मू कश्मीर वगैरह, वो ज्यादा उपजाऊ एरिया नहीं है। ठीक है, कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग, तो वो किस चीज पे फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा। जैसे हम इक्वेटर को मानते हैं ना कि वहां पे सबसे अच्छी खेती हो जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे दैट मीन्स ऑल्टीट्यूड से बढ़ते जा रहे हैं, ये ऑल्टीट्यूड से नीचे जाते जा रहे हैं, उस फैक्टर पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि आपके सॉइल की टाइप क्या होगी। ठीक है, क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि वहीं से हम टेम्परेचर या प्रेशर को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना सॉइल पे। मान लो अगर सहारा डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया, तो वहां पे अगर सॉइल में किसी टाइम पे पानी भी होता होगा, लेकिन अब वहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर हो चुके हैं कि उसने सारा का सारा पानी सोख लिया, अब वहां पे हम खेती नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाले जो होंगे दैट इज द रिलीफ फैक्टर्स हमारे। ठीक है, थर्ड वन इज द फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना जहाँ पे भी होगी, लाइक आई सेड कि अगर ये जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो भी है मेन चीजें, ठीक है, या फिर हमारी जितनी भी माइक्रो ऑर्गेन ह्यूमस जो है, इस ह्यूमस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस और इस पार्ट में है, इससे भी हम डिसाइड करेंगे कि सॉइल का कौन सा टाइप है। ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर। फ्लोरा में जैसे फ्लोरा में प्लांट्स वगैरह है ना, हाँ, मतलब एनिमल्स टाइप। हाँ, एनिमल या स्पीशीज वगैरह ये सारी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़े एनिमल जो भी होगा वो सारा कुछ उसमें है। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट लाइक शी सेड, ठीक है, रेनफॉल कैसी है वहाँ पे, वेदरिंग कैसी है, ठीक है, विंड कैसी है वहाँ पे, वाटर की क्वालिटी कैसी है, सैलाइन वाटर है मतलब जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है तो वहाँ पे बहुत कम उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, कैसी क्रॉप्स उस सैलाइन वाटर के अकॉर्डिंग उगनी चाहिए, तो ये सारे के सारे डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं जिसमें सॉल्ट होता है। ठीक है, जैसे हम ये कॉन्टिनेंटल एरियाज होता है, सॉरी ओशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, इसका पानी क्या होता है, सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है उसमें। ठीक है, तो इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग। ठीक है, दिस इज आल्सो। उसके बाद टाइम के थ्रू आउट उस पे कितनी लेयर चढ़ती जा रही है, कितनी थिक होती जा रही है वो सॉइल। ठीक है, दिस इज आल्सो डिसाइडिंग फैक्टर। मान लो ये वाली लेयर एक टाइम पे सॉइल की बहुत उपजाऊ होती थी, लेकिन अब वहां पे इतने ज्यादा कैलेमिटीज आने लगी है, ठीक है, या इतनी ज्यादा अमाउंट में विंड बह रही है कि इस वाली परत पे 5 परतें और चढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो वो ऊपर वाली 5 परतें भी तो डिसाइडिंग फैक्टर होंगी ना कि सॉइल का टाइप अब कैसा रहा। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक फॉर्मेशन फैक्टर्स ऑफ द सॉइल।
ठीक है, समझ आया? इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? दिस वन मैंने तो टाइम के नाम से लिखा हुआ है इसको, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे 8th की तो शायद ये इस वे में दे भी नहीं रखे हैं। आई मेड इट लाइक दिस, ठीक है। इसको इसी फॉर्म में कर लेना अगर तुम्हें करना है। उसके बाद हम देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन कैसे होती है। दैट मींस हम सॉइल को किस किस वे में कंजर्व करके रख सकते हैं कि सॉइल की क्वालिटी बनी रहे। जितने ज्यादा टाइम तक उसी सॉइल की क्वालिटी बनी रहेगी जैसे वो नेचुरली थी, उतने टाइम तक उस पे फार्मिंग करना फ्रूटफुल होगा, ठीक है। अगर एक बार सॉइल की क्वालिटी खराब होगी, हम उसको किसी भी वे से मेंटेन नहीं कर पाए, मान लो कि अगर हम गेहूं उगा रहे हैं लेकिन उसी सॉइल पे उसका 100% रिजल्ट मिल रहा है, वी आर गेटिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ वीट, ठीक है, बट हमने उसकी केयर नहीं करी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कम हो चुके हैं। जैसे हम ऊपर से क्या डालते हैं, जैसे खाद वगैरह डालते हैं, ठीक है, हम मैन्योर वगैरह डालते हैं, वो किस पर्पज से डालते हैं कि सॉइल की क्वालिटी बनी रहे, ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो बने रहे, इस पर्पज से डालते हैं। तो उसके लिए हमें सॉइल को कंजर्व करना पड़ता है, ठीक है। अब सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे? द फर्स्ट थिंग इज द मल्चिंग मेथड। मल्चिंग में क्या होता है कि हम ना दो प्लॉट्स के बीच में एक लैंड डाल देंगे, मतलब थोड़ा सा लैंड का एरिया, देखो ऐसे हम मल्चिंग कर देंगे इसकी, ठीक है। उससे हम क्या बोल रहे हैं, ये बीच वाला एरिया है ना, ये रिकवरी एरिया। तो रैप किया हुआ है। क्या ये रैप किया हुआ है बीच में नहीं ले, मतलब ये वाली चीज जो है दिस इज सब कपड़े से इसको ढक रखा है, ठीक है, कंडीशंस बनाने के लिए कि इस पे ज्यादा टेम्परेचर मत फॉल होए, ठीक है, ऐसी ऐसी कंडीशंस हमें इसको देनी पड़ेगी। अब इस वाले एरिया को हमने छोड़ दिया कि तू उगले, मतलब तू नेचुरली ठीक हो जा, इस वाले एरिया को हमने कंडीशन प्रोवाइड करके दे दी है, ठीक है, मल्च किया हमने उसको। ये देखो मल्चिंग में स्पेसिफिकली एक लेयर कवर होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। अब इसके अंदर हमने बहुत सारा खाद वगैरह प्रोवाइड किया, इसको हमने कवर किया, हमने इसकी सर्टेन कंडीशंस बनाई टेम्परेचर और प्रेशर की, ठीक है, उसको ढक के या जैसे भी कवर करा है। ये वाली जैसे ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह उगते हैं, अगर तुम गूगल करके देखोगे तो वो उसके लिए भी ऐसे ही कंडीशंस को खुद से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 2-3 सर्टेन क्रॉप्स ऐसी होती है जहाँ पे ये वाला मेथड वेरी इफेक्टिव होता है। It is not effective for every crop, but it is definitely effective for few crops. जैसे हमें अगर ड्रैगन फ्रूट उगाना है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर ही कंडीशंस चाहिए हमें, ठीक है। उसको मेंटेन रखने के लिए हमने क्या किया, हमने मल्चिंग मेथड यूज किया, ठीक है। My friend is doing some kind of organic farming for the dragon fruits. He is doing this method currently in Haryana. क्योंकि हरियाणा में इतना ज्यादा उगता नहीं है, गुजरात साइड ज्यादा उगता है। जो हमने कमलम स्टडी किया था, दैट वाज ड्रैगन फ्रूट, उसमें हमने 4-5 स्टेट्स जो कवर करी थी, तो हरियाणा में उसकी कंडीशंस इतनी एप्ट नहीं है, ऑल्दो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दिस मल्चिंग मेथड, ठीक है। But ma'am, you told us that for dragon fruits, old types of soils and nature is well good. ऐसा कि वाटर बहुत ज्यादा नहीं लगता उसमें, लेकिन गुजरात की जैसे सॉइल बनाने के लिए हरियाणा में कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ उसको ये वाला सेटअप तैयार करने में ही आई थिंक ही स्पेंड 3 to 5 lakhs just for this environment. When we talk about organic farming, we have to provide a certain environment, ठीक है, उसको कंजर्व करना पड़ता है, उस सॉइल को उस टाइप का बनाना पड़ता है, ठीक है। उसको उस टाइप का बनाने के लिए सबसे पहला मेथड हमने बोला मल्चिंग, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद हम करेंगे कंटूर बैरियर्स। देखो हम ऐसे ऐसे करके ना एक बैरियर बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कि हमने सिर्फ इतने वाला एरिया ही अभी अपने लिए एप्ट बनाना है, ठीक है, ताकि ये वाली चीजों के न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मिक्स ना हो, इवन आउट ना हो चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही है, क्योंकि अगर एक लैंड को प्रिजर्व करना है ना, तो वो सारा का सारा इक्विलिब्रियम नहीं बनना चाहिए। इक्विलिब्रियम बनेगा तो मतलब वो इकट्ठा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, वो इकट्ठा व्हाट डू वी कॉल, जो सॉइल प्रोड्यूस, मतलब कुछ भी द काइंड ऑफ लैंड जहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं हो सकती, बैरन लैंड, राइट। तो वो अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दैट मींस वो इवनली बैरन लैंड बन गया, राइट। सो टू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट कंडीशन, व्हाट वी डूइंग, वी डू दीज मेथड्स, ठीक है। अगर वो मल्चिंग के केस में बैरन बन भी रहा है, तो ये वाली सॉइल बन, ये वाली लेयर बन गई, ये वाली मत बने, ये वाली लेयर बन गई, ये वाली मत बने। इसके केस में क्या बोल रहे हैं हम, ये वाली लेयर मत बने, ठीक है, इन दोनों का यूनिफॉर्मिटी नहीं बननी चाहिए, इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द सेकंड पॉइंट, दैट इज कंटूर बैरियर। और ये एक और चीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, दैट इज वाटर को स्टोर करके रखने का।
ठीक है। इफ वी हैव टू डू लीचिंग प्रोसेस तो उसको हम ऐसे ही करेंगे, इस यहाँ वाले रीजन से लेके यहाँ वाले में हमने वाटर स्टोर कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ पर्पस कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ठीक है। हम यहाँ पे वाटर करेंगे तो मे बी हम पॉजिटिव लीचिंग करना चाहते हैं तो उसका भी एक ये मेथड हो सकता है। गॉट इट? यहाँ तक समझ आया? कोई क्वेश्चन? ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रॉक डैम बना रहे हैं। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए नहीं है क्या? कभी पढ़ा नहीं क्या? बहुत पहले पढ़ा तो याद नहीं। आई होप सब 8th करके तो आए होंगे। यस नहीं, क्या पता तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा प्रावधान हो कि छोड़ दो ये क्लासेस या छोड़ दो ये subjects। वन कर लेते हैं। ये वो तो थर्ड सब फोर्थ करते तो हैं। पहली बार सुना मैंने। Oh my God। और मैम वैसे भी एसएसटी के लेक्चर्स इतने पसंद होते हैं ये। ज्योग्राफी का सब पढ़ी तो है ना? Yes, है है ना? Tenth तक से। पढ़िए ना। +1 +2 में तो ऑप्ट आउट कर दिया Yes, किसी ने आर्ट्स ही नहीं ली होगी, किसी को कुछ पता ही लिया नहीं मैंने होगा। आर्ट्स बट फॉर साइंस हिस्ट्री हमने तो साइंस ही लिया। मेडिकल, Both। मैथमेटिकल। मैं And now you're preparing for CLAT। Why? बस इंटरेस्ट नहीं था ना, कभी घर वाले चाहते थे कि एमबीबीएस करेंगे, घर में सारे डॉक्टर हैं। Okay, like that। Peer pressure। And what about you? for PCA अच्छा, physics chemistry math, that's what I did। उसके बाद अब मेरे घर वाले चाहते थे कि सब इंजीनियर बने। तो अब तुम इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते? नहीं मैं कभी भी नहीं करना चाहता था। So now what do you want to do? मैं लॉ एंड बिजनेस। बट माय फादर सपोर्टेड इट। That's good। And what about you? मैं तो जो करना करूँ। So that's why you did arts। Now you want to मैंने be कोर्स nice। के स्पोर्ट्स भी खेला ना, इसलिए आर्ट्स लिया क्योंकि इंटरेस्ट है मेरा थोड़ा मतलब पॉलिटिकल साइंस में, और अभी एमबीए कर रही हूँ कोर्स में। Well, according to me, the best stream is arts। The sooner we realize, the better। कोर्स में हर चीज की नॉलेज मिल जाती है, मुझे तो ये लगता है। नहीं, if you ultimately wants to be an IAS, you should at least study arts। और मेरे को लगता है कि ये सारे के सारे interdisciplinary होने चाहिए, सारे subjects open कर देने चाहिए। If he is interested in bio as well as political science as well as history, तो उसको वो subjects open करना साइंस चाहिए। लेके बंदा भी जाए कुछ भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी जाके नहीं कर सकता। ऐसे there is always this opportunities। अब आर्ट्स वाला भी जाके डॉक्टर तो नहीं बन सकता। अब उसको बनना ही नहीं था, ये तो उसको +1 +2 में पता है कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, that's why I'm not doing it। But according to me, it should be done, subject should be open, है ना? ऐसे ही फॉरेन वगैरह में होता है, यहाँ पे ये वाला केवल कोई system। आर्ट्स में मतलब साइंस स्टूडेंट्स को मतलब प्राइम इंटरेस्ट को मतलब मिलती नहीं है मतलब। That's true। मतलब सबके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, we cannot say that। अब उसको +1 से पता है कि उसको डॉक्टर नहीं बनना। मैम आई फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम। नहीं, I am from physics, chemistry, math। PCA। Yes। And then I have done BTech, MTech, now I'm doing PhD। ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला है, रॉक डैम टाइप की चीजें होती है, ठीक है। इसको पर्टिकुलरली हम क्यों करते हैं, ताकि ये वाला जो पानी है ना, इसको इसी एरिया में स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा बीच में हम पार्टीशन ड्रॉ कर देंगे। इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए चीजें, ये हमारा पर्पस होता है किसी भी सॉइल को कंजर्व करने का, ठीक है। वंस इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज इवनली डिस्ट्रॉयड, ठीक है। Until and unless it is intentional, वही लीचिंग वाला प्रोसेस होएगा। जब तक हम इंटेंशनली वो चीज नहीं करना चाहते लेकिन वो खुद ब खुद हो रही है, दैट मीन्स वो पूरी की पूरी खराब हो रही है, ठीक है। आपको उसको बचाने के लिए जो जो मेथड्स करने हैं ना, वो चीजें ये सारे मेथड्स, ठीक है। गॉट इट? उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम अगर नेक्स्ट टाइप की, मान लो हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सरफेस है ही नहीं, बहुत कम सरफेस है, टेरेस फार्म। yes, so what we'll do terrace farming। ये आ रहा है। this is the most effective one, Yes। है ना, terrace वगैरह Yes। पे। But it's also known as step farming। yes, it is also known as step Step farming, step by step we are doing it, ठीक है। but the thing is कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हिली एरियाज पे स्लाइडिंग बहुत ओकेजनली होती है, ठीक है। तो वो बेचारे ट्राई तो करते हैं अपनी लैंड के अकॉर्डिंग, बट वो इतनी इफेक्टिवली हो नहीं पाती है, मैम ठीक है। जैसे मैं गया था वहाँ पे हिमाचल में भी, तो वहाँ उन्होंने कुछ उगा रखा था, सुबह वहाँ स्नोफॉल हुई जबरदस्त, तो वो सब उन्हें वेस्ट हो गया। मतलब it is always like that, and When they like say they're like some of the areas like मतलब ज़्यादा हाइट ना जहाँ पे स्नो ना पड़ता, नीचे से हम एयरपोर्ट एरिया चंबा धर्मशाला यहाँ पे। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत देखो, ऐसे भी नो कि एप्पल्स वहीं से आते हैं, नहीं हाँ। ऊपर से चले जाएंगे, सेफ्रन वहां से आता है, ठीक है। तो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर तुम वही एप फार्मिंग करोगे ना वहाँ पे, तो वो बहुत फ्रूटफुल होगी, ठीक है। बाकी के लिए, बाकी की तरह की फार्मिंग करने के लिए आपको कंडीशंस ड्रॉ करनी पड़ेगी वहाँ पे। ऐसी कैसे ड्रॉ करोगे, वो इन सब मेथड से करोगे आप,
इनके ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे। हाँ ये मतलब ये यहाँ की आई डोंट नो, आई थिंक दार्जिलिंग वगैरह की Yes, होगी ma'am, शायद, yes, ये ma'am, शायद yes, टी ma'am. प्लांटेशन कर रखी है इन्होंने, है मैम ना? क्योंकि मैम हिमाचल साइड में बट इतना पर्टिकुलरली नहीं नहीं वहाँ पे करते इतना नहीं है, आई वहाँ पे थिंक थोड़ा टी थोड़ा फार्मिंग करते वगैरह ऐसी होती है, Yes, ठीक ma'am, है yes. हाँ, उसके लिए वो जो कंडीशन, बट वहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। ठीक तो असम में होती है ना चलो। दार्जिलिंग दार्जिलिंग असम भी वो सारे होती है। एरिया वो वाला हो गया ना, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद हम आएंगे इंटरक्रॉपिंग पे। इंटरक्रॉपिंग क्या बोल रहे हैं? इंटरक्रॉपिंग इज आल्सो वेरी इफेक्टिव। व्हाट दे आर सेइंग, देखो सारे के सारे एरिया पे इवनली क्रॉप मत उगाओ, ठीक है, कि एक ही तरह की क्रॉप आपने उगा दी, उससे सारा का सारा लैंड की कंडीशन एक ही जैसी होगी, ठीक है। अब उसको फिर से उपजाऊ बनाने के लिए एक ही तरह का मेथड आप यूज कर रहे हो, तो वो क्या बोलते हैं कि उपजाऊ धरती, मतलब इसकी कंडीशंस को थोड़ी मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे कोई और फसल उगाओ, यहाँ पे कोई और फसल उगाओ, ठीक है। Yes, ma'am. उससे क्या होगा, मे बी ये वाली जो फसल है वो ज्यादा सॉइल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, डैमेज नहीं कर रही है, मे बी ये वाली ज्यादा कर रही है, मतलब ये 80% कर रही है तो ये 20% कर रही है, तो वो बैलेंस बच जाएगा इन दोनों का, ठीक है, कि इतनी सॉइल तो फिर भी बची रहेगी ना हमारे पास। दैट्स व्हाई ये वाला हम इंटर फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग हम करते हैं, ठीक है, दो या तीन तरह की क्रॉप्स लगाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है कंटूर प्लॉइंग। ये भी इंटरक्रॉपिंग की तरह ही है, इसमें बस ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना तो ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लैंड को, ठीक है। लाइक ये इन्होंने इस वे में लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये थोड़ी लार्ज स्केल पे है, ठीक है, वो थोड़ी स्मॉल स्केल पे होती है। मान लो हमारे पास 1 या 2 एकड़ जमीन है तो उस पे हमने ये कर ली, लेकिन उससे बहुत ज्यादा जमीन अगर हमारे पास है तो हम इस तरह की करेंगे, यहाँ पे हमने आलू लगा दी, यहाँ पे हमने वीट लगा दी, यहाँ पे हमने राइस लगा दी, यहाँ पे हमने कोई और फसल लगा दी, ठीक है। इट्स लाइक दैट। उससे क्या होगा, मान लो इस वाली फसल को ज्यादा पानी की जरूरत है तो हम सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में देंगे। ऐसे आया है, नो सच एग्जांपल, और ना ही मैंने इसमें लिख रखा है, बट आई लेट यू नो, ठीक है। एक बार गूगल करके देखेंगे इसको कहाँ पे होती है। आई थिंक ये भी शायद कहीं फॉरेन लोकेशन पे डिक्लेयर किया है। कंट्री आवा, आई थिंक इट्स इन यूएसए, यूएस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यूएस की जो ये फार्मिंग है ना वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो चुकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं, ठीक है, कंपैरेटिव टू इंडियन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। इसलिए वहाँ का जो है, जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज बेटर, ठीक है। नॉट जस्ट दैट, वहाँ की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और सब कुछ एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। एंड दे आर इम्प्रूविंग, वो बोल रहे हैं कि अगर हम क्वांटिटी नहीं ज्यादा कर सकते तो एटलीस्ट हम क्वालिटी अच्छी करेंगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। बड़ी एडवांस वो फार्मिंग है वहां पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, मिनरल्स। मिनरल्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ठीक है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। बेसिक्स बता दूं मैं इसमें, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। इसकी मेरे पास, मैंने जानबूझ के इसी पिक्चर्स में रखी, बिकॉज़ यू मस्ट बी नोइंग इट, राइट। मेटालिक में फेरस आता है या नॉन फेरस आता है? फेरस वो है जो आयरन, जो जिसमें आयरन की अमाउंट होती है, ठीक है। नॉन फेरस वो होता है जिसमें आयरन नहीं होता है, ठीक है। 2 तरह के हो गए। उसके बाद नॉन मेटालिक क्या होते हैं? लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, कोल हो गया या पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। ये है नॉन मेटालिक, इसका मेटल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन कैसे होती है? एक्सट्रैक्शन भी 3 तरह से होती है मिनरल्स की, जो वो वाली है कि हम बात कर रहे हैं जिसमें मिनरल प्रेजेंट है। तुम लोगों को समझ आ रहा है? Yes, ma'am. इस लेयर से अगर हमें मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो हम 3 वे से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज उसको माइनिंग से कर सकते हैं। माइनिंग इज वेरी नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, सबको पता है कि इसको डिग डाउन करो, कोई अपना इंस्ट्रूमेंट लो या कोई ट्रैक्टर वगैरह जो मतलब डिग डाउन कर दिए, दैट हैवी मशीनरीज, ठीक है। उसको ओपन कास्ट भी हो सकता है। ओपन कास्ट मतलब सरफेस बाय सरफेस उसको रिमूव करते जाओ, बाय जेसीबी। हाँ, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है? शेफ्ट माइनिंग। शेफ्ट माइनिंग में क्या है? हम डीप वो बोर्स जो होते हैं, ड्रिल करना। हाँ, नहीं ड्रिलिंग इज नेक्स्ट प्रोसेस। डीप बोर बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है। पर्टिकुलर हमारा एक एरिया स्पेसिफाइड होता है उसमें कि हमने इतने ही लेंथ का बोर बनाना है, ठीक है। उससे हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे मास डिस्ट्रक्शन नहीं होगी कि लेयर बाय लेयर हम कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड चीज होती है वो, ठीक है। देन द सेकंड वन इज द ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करेंगे, उसमें भी बोर टाइप का ही होता है, बट वो ड्रिलिंग मशीन से करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड क्या करेंगे? क्वारिंग। क्वारिंग क्या होता है? वो सिंपल डिगिंग होती है,
ठीक है, उसको हम डिग करेंगे, वो भी मशीन से ही करेंगे या सम काइंड ऑफ हेवी डिवाइसेस जो हैं। बस ये 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वाली में मशीन से नहीं करते, फर्स्ट वाली भी मशीन से ही करेंगे, लेकिन वो सरफेस बाय सरफेस रिमूव कर रहे हैं हम, ये ठीक है। है हाँ, मतलब वो हर टाइप एक लेयर और हर एक सरफेस को हम स्टडी करते जाएंगे, इसमें कितना मिनरल है, इसमें है या नहीं है, ठीक है। क्वेरी है कि हम अंधाधुंध कर रहे हैं उस चीज को और लास्ट में वी आर कंक्लूडिंग कि हाँ इसमें इतना अमाउंट का मिनरल है, हमें इतना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, मैं अब अभी वो खोल लूँ एटलीस्ट तो नहीं no was 6:30 तो क्लास ओपन के लिए 6:30 तो हो गया। कहाँ जाना है? क्यों? किसने? सबको ही जाना है? नहीं म्यूचुअल प्लान्स होते हैं नो नो मैम किसने जाना है? तो फिर मुझे भी नहीं जाना। क्यों जाना है खाली? घर है नहीं घर है, अच्छा घर है क्या तुम्हारा? लड़कों भी जाना है। और वाटर तो इसको भी जाना है कॉलेज के पढ़ने। तुम्हें भी इसके घर जाना है? हाँ। क्यों? काम ग्रुप स्टडी करनी है, क्लास छोड़ के घर पे बैठ के ग्रुप स्टडी करेंगे। इज इट 7 बजे तक रुक जाओ, 7 बजे तक रैप करो, शाम को आधा घंटा यार। नॉर्मली होता है। मैंने 5:45 पे स्टार्ट किया था। यस मैम ओके हैव सम मर्सी, थोड़ा तो पढ़ लो। मैंने इसका कर तो ये रहा ये तो पढ़ेगा। मैम आज तो मैं बहुत कम बच्चे हैं, जो टॉपिक्स छूट जाएंगे। देखो अगर बच्चे नहीं है ना, मतलब दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट ऑलरेडी, इंटरेक्शन चल अच्छी बात है आपको कोई बात है ना, दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट ना, एटलीस्ट उनके टॉपिक छूट जाएंगे, राइट। हम दोबारा पढ़ाओ फिर आगे वी आर टाइम फॉर दैट। ये 3-4 स्लाइड्स हो जाएंगे 7 बजे तक, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं फटाफट करा देती हूँ। तो मैं फिर इस स्लाइड सेट कर रही हूँ। 10 स्लाइड से एटलस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बोल तो लूँ। चलो ठीक है, एटलीस्ट वाला पार्ट कर करेंगे, उसके बाद आते हैं हम एग्रीकल्चर पे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, व्हाट वी आर सेइंग। सो हैप्पी, मतलब खुशी देखो तुम्हारी कि आज पढ़ाई करने को मिल रही नहीं मैं तो बोल रहा था लेकिन थोड़ा जल्दी है। एग्रीकल्चर में हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर में वी आर सेइंग द स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है, रेजिंग क्रॉप्स, उसकी रेयरिंग, लाइव स्टॉक कैसी है, फार्मिंग कैसी है, ये सारी की सारी स्टडी किसमें आती है? एग्रीकल्चर में। सॉइल कैसा है सब कुछ सॉइल के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, लाइव स्टॉक मतलब वहां पे कैसे जानवर है, चरवाहे, मतलब चरने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, वो सब लाइव स्टॉक का पार्ट है। फार्मिंग वगैरह कैसी होती है, दिस इज द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे सेरिकल्चर पे। सेरिकल्चर में क्या होता है? सिल्क वॉर्म की जो होती है, सिल्क बनने का जो प्रोसेस होता है, ये सारी स्टडी किसमें आएगी? सेरिकल्चर में। उसके बाद हम आएंगे, I have a question about sericulture. Ma'am, it is a cruel. इट इज व्हाट? Is it cruel? Sericulture is cruel or not? There are many discussion over this topic. But ma'am, actually, what about your concern or what your opinion about? There are 2 type of cultivation, ठीक है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। I do support the artificial one, I do not support the natural one, ठीक है। जो आर्टिफिशियल उससे आती है, उसके लुक लाइक चीजों से, उसमें उसको डीपली उसको बर्न नहीं कर, मतलब वो नहीं उबाल नहीं रहे होते हैं हम The boils of silkworms in the hot bombs water. वगैरह को नहीं उबाल रहे, but somehow they are giving almost equivalent amount of silk. I do support artificial. I do It means support natural is cruel. natural is cruel. That's what I think. ठीक है। उसके बाद पिसीकल्चर आता है। पिसीकल्चर में क्या होती है? फिश को ब्रीडिंग, ये सारी की सारी चीजें फिश और इससे रिलेटेड आती है पिसीकल्चर, PISCI, ठीक है। उसके बाद आता है विटिकल्चर। विटिकल्चर इज ऑल अबाउट ग्रेप्स, ग्रेप्स से वाइन कैसे बनती है, ग्रेप्स से बाकी सब चीजें कैसे बनती है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ विटिकल्चर, ठीक है। उसके बाद आएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज ऑल अबाउट वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। इनकी जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ फार्मिंग क्या करते हैं? फर्स्टली वी हैव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा कम टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ठीक है, जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में यूज होती है। मेजर में वी आर डूइंग सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे घर के 10 लोग हैं ना, तो 10 के 10 लोग ही अपना खेत जोतने में लगे रहेंगे, ठीक है। कोई बाहर से कुछ खरीदना नहीं, कोई डिवाइस नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं, बस अपने जो लेबर है ना घर का, वही उसमें लग जाएंगे, ठीक है। दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, लाइक दिस, जो बिल्कुल बेसिक से एग्जिस्ट करती है फार्मिंग, दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। No, I think that it is not a part of India, it is a part of South Africa or something. Look for the picture. Obviously, लोग थोड़ी ना इंडियन होने चाहिए आप एक कंसेप्ट को समझने के लिए। That is not important. यहाँ पे फैमिली वाले करते हैं, गांव में जाकर क्या? नहीं, वो कलर से पता लग गया ना कहाँ के हैं। भाई You people are so racist. Racist यार। ठीक नहीं, है। ऐसे लोग तो वही मिलते हैं अफ्रीका में। हाँ हाँ, obviously they are part of it. Some ठीक है, but
she is feminist, doing- some are racist. She is doing subsistence farming. Focus on the concept, not on the color, please. ठीक है? उसके बाद subsistence farming दो तरह की होती है, that is intensive and primitive. ठीक है? Intensive में हम क्या बोल रहे हैं, जो छोटे-छोटे plots में की जा रही है. ठीक है? मतलब हमारे पास जमीन ही इतनी है, 1 बीघा या 2 बीघा, तो हम उसी में कर रहे हैं और अपने ही हाउसहोल्ड के जो लोग हैं उनको यूज कर रहे हैं. ठीक है? वो होती है इंटेंसिव. इंटेंसिव में हम यूजुअली राइस ही मेन क्रॉप होती है, क्योंकि बहुत जगह वी हैव सीन कि यूपी बिहार उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ सर्वाइवल चाहिए. उनको लगता है कि हमारे खेत में अगर 50 किलो राइस ही हम उगा देंगे, उसमें से हम ही खा लेंगे, ठीक है, बांट देंगे या थोड़े बहुत जो बच जाएंगे वो बेच जाएंगे. जो इंटेंसिव होती है, मतलब स्मॉल अमाउंट में जो फार्मिंग हो रही है ना, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग. ठीक है? बाकी वो क्या उगाने की कोशिश करते हैं, वीट उगा लेंगे, मतलब जो उनके लिए फ्रूटफुल हो. ठीक है? राइस उगा लिया, वीट उगा लिया, मेज उगा लिया, ठीक है, सरसों का तेल उगा लिया, पल्सेस उगा ली, खा भी लेंगे, बेच भी देंगे. हाँ, ठीक है, खा भी लेंगे, बेच भी देंगे. उनका यही पर्पस होता है. दिस इज इंटेंसिव. ठीक है? प्रिमिटिव क्या होती है? What is the real meaning of intensive? Intense things, you know, that is kind of छोटे स्केल पे बट थोड़ा सीरियस इंटेंशन से जो चीजें की जा रही है. It is maybe used for selfishness. नहीं, it's not selfish, survival. अपने लिए जो चीज करनी, मतलब एक हिसाब से जो अपने लिए होता है वही सेल्फिश होता है. सर्वाइवल तो होता है. क्यों? अपने लिए India में it's more about survival at any point than being selfish. उसको सेल्फिश बोल रहे हैं. ठीक है? और प्रिमिटिव दो तरह की होती है, that is shifting cultivation and nomadic. Shifting में हमारे पास आ जाता है ये हमें एक इंटेंसिव क्लास दूसरे के बताता हमने nomadic. नोमैटिक. शिफ्टिंग इज सेल्फिश. ठीक है? वो क्या करते हैं, इस लैंड को काटेंगे, इसको आग लगा देंगे, इस पे उगाएंगे, फिर इसको आग लगा देंगे. ठीक है? नाउ दिस इज सेल्फिश. यू कैन नॉट ट्रीट अ लैंड लाइक दिस. ठीक है? वो तुम्हें नहीं पता वो आगे जाके उपजाऊ रहेगा भी या नहीं रहेगा. These are done with more selfish But I think that it was banned in India. Yeah, it is now banned. मतलब पहले, मतलब अब से होने लगी है. It was done by nomadics. पिछले 5-6 सालों से ये चीज बहुत ज्यादा डिस्कशन में आ रही है कि ऐसे लैंड को ट्रीट नहीं करना चाहिए. शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन होनी चाहिए. कल्टीवेशन में पहले मतलब वो एक जगह छोड़ देते हैं ना, मतलब हाँ, वो छोड़ देते हैं. हाँ, वो छोड़ के फिर किसी और पे जाएंगे, वहां पे पेड़ काटेंगे, फिर वहां पे उगाना स्टार्ट करेंगे, फिर उसको जला देंगे या जैसे भी उनको सबड्यूस बर्न करने होंगे. ठीक है? तो वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं. दैट इज व्हाई शिफ्टिंग. ठीक है? उसके बाद नोमैडिक क्या होती है, इट्स जस्ट फाइन. तुम गाय को ले आओ, भैंस को ले आओ, जो बची कुची फसल है उसको चरवा दो ना यार. ठीक है? व्हिच इज वेरी बेटर. हाँ, मतलब नॉट ऑन द अर्बन एरियाज, इन द रूरल एंड विलेज टाइप एरियाज. ठीक है? तो वहां पे ये चीजें ज्यादा फ्रूटफुल है. दिस इज ऑर्गेनिक. ये सब चीजें करो ना, वो सब चीजें क्यों करो. Remember, it is also useful. They don't need any money for हाँ, this. मतलब इनको तो चारा मिल ही रहा है. नहीं, इनको तो बस मैम यही कि ये 2-4 भेड़ बकरियां पाली होती है, फिर उनसे बहुत सारे ले लेते हैं और उसमें उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं होती है. हाँ. और साथ ही में वो किसी भी जगह पे चराने के लिए जाते हैं और पैसे कमाते हैं. This is way better than that. ठीक है? Shifting is almost banned. तो इसमें वो कौन-कौन सी तरह की उगाने की कोशिश करते हैं? Are you running? जो मैम Okay. तो उसमें वो उगाएंगे मेज, याम, पोटैटो, कसावा, ये सारी की सारी चीजें. It's kind of fruit, I guess. एक बार देख लेना. उसके बाद नोमैडिक मेनली कहाँ पे की जाती है? सहारा डेजर्ट, राजस्थान, ऐसे एरियाज पे ज्यादा होती है. ठीक है? क्योंकि वो नोमैड होते हैं. नोमैड क्या होते हैं? जो एक जगह को छोड़ के किसी और जगह पे सेटल आउट कर देंगे. These people are known as nomads. ठीक है? मैम वो तो फिर शिफ्टिंग वाली नहीं होनी चाहिए. शिफ्टिंग क्या करते हैं कि हाँ, इट इज काइंड ऑफ दोनों के दोनों एक ही के पास है. सब जो छोड़ के चले जाते हैं. वही शिफ्टिंग करेंगे. हाँ, मतलब जो छोड़ के चला जाएगा अपना लैंड. उसके बाद नोमैड्स की मेन वो क्या होती है कि ये क्या करते हैं, मीट वूल ये सारी चीजें जो होती है ना, इनको ये चाहिए होता है. ये अपने वाले से भी लेते रहते हैं. ठीक है? लैंड पे जो उग रहा है वो भी लेते रहते हैं. ठीक है? इनको दोनों का फायदा हो जाता है. उसके बाद होती है हमारी कमर्शियल फार्मिंग. 3 टॉपिक है. ठीक है? उसके बाद चलेगा. यस. कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? क्या? ये सब हम लोग के चाहिए. ठीक है, अब थोड़ा और पढ़ लो. कमर्शियल क्रॉपिंग साथ जाना है. ये तो टोंट मार रहा था एक बार. और इट वाज sarcasm. I don't get sarcasm, sorry. तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? जो कमर्शियल के बेचने के लिए यूज होता है ना, हम क्रॉप्स उगाएंगे, उसको मार्केट में जाके बेच देंगे. ठीक है? दैट इज नोन एज कमर्शियल From फार्मिंग. the example that you are looking from the UP,
that the people हाँ वही तो कमर्शियल फार्मिंग है आपने जो बताया ओ जो हाँ यूपी के लोग करते हैं मतलब वीट वगैरह राइस वगैरह सब जगह एवरी जो भी क्रॉप होगी वो इसी पर्पस से उगाई जाती है, बट देन अगेन कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्रॉप्स होती है जिनको हमें पता है बेच के बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो वो आउट ऑफ द वे जाके जो क्रॉप करना होता है ना उसको हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। जैसे हमें आपने पता है एग्जांपल दिया अपने फ्रेंड का, हाँ है ना, आउट ऑफ द वे जाके जो चीजें करनी होती है, ठीक है, उसके लिए आप करते हो, उसके लिए आप वैसा ही सॉइल बनाते हो, वैसा ही एनवायरनमेंट बनाते हो, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आप किस पर्पस के लिए कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है ये वाली फसल बेच के ना बहुत पैसे आ जाएंगे, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। उसमें जैसे कि हम जैसे अंग्रेज आए थे, उन्होंने क्या बोला था कि नील की वो करना स्टार्ट करो तुम खेती, किसकी? नील इंडिगो इंडिगो, ठीक है, तो उन्होंने ये चीज की थी क्यों, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग करा रहे थे वो उनसे, ठीक है, फिर उन्होंने बोला टी की करनी स्टार्ट करो, फिर उन्होंने बोला टबैको की करनी स्टार्ट करो, तो ऐसे ऐसे करके वो क्यों करा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बाहरी कंट्रीज में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, जितनी ज्यादा डिमांड होगी और वो तुम इंडिया की इंडियन से उगवा रहे हो उसको बाहर जाके बेच रहे हो, दैट वाज पार्ट ऑफ कमर्शियल, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है कि दोनों तरह की होनी चाहिए, हमें ये पता है कि इस लैंड पे कमर्शियल फार्मिंग भी कर सकते हैं हम, और जो लैंड की सॉइल जो है उसके अकॉर्डिंग जो एक्ट होगी फार्मिंग वो भी कर सकते हैं, उन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इट इज काइंड ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग देखो, मिक्स्ड फार्मिंग हम एक बहुत बड़ा लैंड लेते हैं, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने बोल दिया आधे लैंड में हम कमर्शियल फार्मिंग करेंगे, हाँ आधे में हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे जो सॉइल का टाइप है, जैसे वो सॉइल बोलती है कि इस सॉइल पे वीट उग सकती है, ठीक है, या राइस उग सकता है, आधे में हम वो लगा देंगे, आधे हम अपने सेल्फिश पर्पस के लिए उसको कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कि आधे में हम टोबैको लगाएंगे, तो दिस इज काइंड ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग कि दोनों तरफ की तरह की कर दी, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब कि सिंगल सिंगल क्रॉप्स लगाएंगे हम, जैसे वो ऐसे ऐसे करके एक करते हैं, जैसे टी की लगाएंगे हम, ठीक है, या कॉफी की लगाएंगे या शुगर केन की लगाएंगे, तो वो हमारी बेसिकली क्या होती है प्लांटेशन, मतलब दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ की कमर्शियलाइजेशन भी हो रही है इसमें, ठीक है, मिक्स्ड भी है क्योंकि वो उसी लैंड के लिए एक्ट होती है, ठीक है, बस पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, टी कॉफी और सोयल भी उसी तरह की होगी है, ठीक है, तो वो बेसिकली हो जाती है प्लांटेशन के लिए एक्ट। हम जैसे हम कई बंदे बोला करते हैं सफेदे वगैरह, वो किसमें आएगा? देखो मेरे अकॉर्डिंग तो वो कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल नहीं है ना, हाँ कौन सी चीज सफेदे का पेड़ है, ठीक होता है अरे यार लंबे लंबे होते हैं, लंबे लंबे जिसका वाइट कलर का वो होता है, बहुत जल्दी बढ़ते हैं, हाँ, और वो कमर्शियल पर्पस के लिए उगाते हैं, उनको काट के बेच दो तो इस साइड बट आई वांट टू नो गूगल कर लो भाई, सफेद में क्या होता है, क्या इट इज बोलते हैं? डन फॉर दिस कमर्शियल, मुझे क्या पता है, मैं इंग्लिश में क्या इंग्लिश बोलेंगे? में या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मुझे नहीं पता उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैम मैं इसलिए बोलती हूँ हमारे मतलब जो नानी है हिमाचल में था, उन्होंने से कहते हैं जस्ट वो करे हैं, मतलब प्लांट करे थे, पूछती है प्लांटेशन में अगर क्यों प्लांट करा मैं आपको नहीं ये यार ये हरियाणा वगैरह साइड ज्यादा होते हैं, ये सब वहाँ पे इतना नहीं है, मतलब उन्होंने ऐसे बता दिया और वो थोड़े टाइम जल्दी में उग भी जाते हैं और उनको फिर काट के लिप्टिस हाँ उनको फिर उनके जल्दी उगते हैं, ये जल्दी बड़े हो जाते ये हैं, हाइब्रिड इनको पेड़ होते हैं हाँ इनको काट के ना फिर उसको बेच देते हैं, ये फर्नीचर मार्केट वगैरह में लोगों, ठीक है, मतलब लेवल में बेचते हैं यहाँ के लोग जो भी हाँ आई नो दैट, ठीक है। अब हमारा शिफ्टिंग हो गया, प्लांटेशन वाला हो गया, और क्या होगा ना, देखो अब हमारा देखो इसमें एक क्लास की में स्पेसिफिकली हमारा रह गया, हमने एशिया को कवर करना है, यूरोप को कवर करना है, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको कवर करके हम ये देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, ठीक है, ये तो पहले ही करेंगे है ना, हाँ मैप वाला पार्ट रहेगा। उसके बाद इंडिया में देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, मेन थिंग ये वाली भी ये भी हम मैप में करेंगे। उसके बाद वी विल डूइंग कि इंडिया में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स उग रही हैं या वर्ल्ड में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स एक ही लेक्चर करेगा ना, हाँ इसमें मतलब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होनी चाहिए, इसको हम उस पे करेंगे एटलस पे, ठीक है। अब ठीक है आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, जिसको रुकना है वो रुक सकता है और पढ़ने के लिए बहुत पढ़ा रहा है, पढ़ा तो बैठ बैठ ठीक है तुम्हें जाना है
तेरे चक्कर में अंदर डांट पड़ेगी मेरे सर से। डांट क्यों पड़ेगी? मैं बोल दूं मैम मुझे रिवाइज करा गए हैं तो क्या हो गया, तुम्हें जाना है तो नहीं तो फिर हमारे आगे का टॉपिक छूटेगा ना हम। नहीं मैं आगे का नहीं करा पीछे तो पढ़ सकते हैं। यही सर मैं के चलो यूनिटी बनाओ वीडियो मैम चेक कर रही थी कि तुम में यूनिटी है। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं चेक कर रही थी, मैं एक्चुअली उसको पढ़ाने लगी थी। तो इसमें क्या है, अगर तुमको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं ना। And it's not about my unity with you people, it's about तुम सबकी unity होनी चाहिए। Which is मैं also मतलब हमारा मतलब वो नहीं लग रहा संडे को मतलब फिर जो सर कह रहे हैं मतलब see I हम कल आप पढ़ाएंगे। I don't have much time मुझे अपना PhD का काम भी करना हम लोग संडे को पढ़ा, सैटरडे को तो कल तो पढ़ाओगे आप है ना, कल सैटरडे है कि कल भी एक बार सबसे बात करूँ। मैम हमने फ्राइडे तक को बोला था पढ़ाने के लिए, सैटरडे संडे को बाय सैटरडे संडे को भी रात को सैटरडे संडे को मैं लास्ट टाइम आई थी तो कोई बच्चा आया ठीक है, तो मैंने सबसे ये डिस्कस करना है, अगर लोग नहीं आ रहे तो आई विल ऑप्टिंग सर बुला रहे हैं लेकिन हमें ना मतलब सर ने मतलब इसलिए बोला सैटरडे संडे के लिए बिकॉज सर बस कि उन्होंने जो वो है ना कॉन्स्टिट्यूशन वो सर वीकेंड्स में ही पढ़ाएंगे मतलब सिर्फ सैटरडे संडे को, उसकी सर ने ज़्यादा क्लास लेंगे तो हमारा कोई क्योंकि जो विनोद सर है वो भी नहीं आएंगे सैटरडे संडे, सर ने मना किया है ना। तो पहले सर बोलते थे मैं तुम्हें मंडे की छुट्टी दे दूंगा बाकी तुम सैटरडे, हम सब रात से उठना बच्चे बच्चे तो सर कहते लेकिन नहीं क्योंकि मैं तो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही पढ़ाऊंगा तुमको तो लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा सर हमें एक ऑफ तो देना चाहिए ना फिर ये मानते हैं तो तुम ले लो ना यार ऑफ, तुम आओ व्हाट कैन आई सजेस्ट बट वही तो सर वो कर नहीं रहे ना स्मार्ट इनफ ना, तो देख लो सैचुरेशन की क्वांटिटी पढ़ो, ज्यादा सैचुरेट कर सकते हो अपने ब्रेन को तो ज्यादा करो व्हिच इज आल्सो हम तो सर को बोलते सर एक छुट्टी दे दो बस बाकी तो हम तो आ ही नहीं मतलब बाकी 6 दिन तो एक बार सर से बात कर लो यार, करिए सब मिलके चलियो। अभी करके आए थे तो सर ये बोलते कि भाई कल